भगवान का ही नहीं, भगवान का धाम का भी अवतार होता है, वैकुंठ का अवतार होता है, कैलाश का अवतार होता है, और गोलोक धाम का अवतार वृंदावन है बताया। अवतार होता है, लेकिन भगवान का अवतार क्या है, किसको कहते हैं? सर्वोच्च सत्ता है, सर्वशक्तिमान है भगवान। उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अकेले सर्वस्व है, परमात्मा है, सच्चिदानंद सत्ता है। फिर भी वो छोटा बच्चा बन जाता है, माखन चोरी करने लग जाता है, गोपियों के साथ नृत्य करता है, बच्चों के साथ जूठा खाता है। उसको क्या जरूरत है? इसको कहते हैं अवतार। अवतार माने छोटा हो जाता है, बहुत बड़ा है छोटा बन जाता है। आवश्यकता के अनुसार छोटा अवतार हो जाना चाहिए। घर के बुजुर्गों को, बड़े लोगों को भी छोटे बच्चों के साथ बच्चों जैसा बन जाना चाहिए, अवतार हो जाना चाहिए। भगवान की के ही अवतार नहीं, गुरु का अवतार होता है शिष्य में। गुरु भी अवतार होते, अवतरित होते हैं शिष्य के ऊपर। आपके दादा परदादा घर में पोते बन करके अवतरित होते हैं, अवतार होता है। अवतार, अवतार माने फल इन डाउन, छोटा बन जाता है, बच्चा बन जाता है, माखन चोरी करने लग जाता है, कीचड़ में खेलता है, गैया चराता है, यशोदा माता हाथ में डंडा लेती है, डर के मारे भागता है। जिसके डर से यमराज मृत्यु दंड देते हैं, जिसके डर से सूर्य प्रकाश देते हैं, जिसके भय से इंद्र वर्षा करते हैं, वही डर के मारे भागता है, गोपियों से डरता है। गोपियां बांध लेती है, पिटाई करती है, कभी कभी कान पकड़वाती है, तुम कान पकड़ो, कल से गलती नहीं करोगे। इसको कहते हैं अवतार। और अवतार कितने हैं? 10 अवतार, 24 अवतार। यहाँ 24 अवतारों की कथा है। भगवान के मुख्य 24 अवतार की कथा है भागवत में। और वैसे भगवान के अवतार क्या है, कितने हैं? योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। अनंत भगवान के अनंत अवतार हैं। जितने धरती के धूल के कण हैं उसको कोई गणना कर सकता है। जितने शरीर में रोम हैं उसकी कोई गणना कर सकता है। लेकिन परमात्मा के अवतार, भगवान के अवतार कितने हैं कोई नहीं गिन सकता। योवा अनंतस्य अनंत, योवा अनंतस्य अनंत लीला अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। भगवान के अवतारों को गणना करना ये बाल बुद्धि है, ये बाल बुद्धि है। भगवान के इतने अवतार हो गए। अब विस्तार पर लगाएंगे सब अवतार। कितने प्रश्न हो गए? श्रेय क्या है, श्रेय की प्राप्ति कैसे होती है, अवतार क्या है, और अवतार कितने हैं, अवतार किसको कहते हैं और अवतार कितने हैं। 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए? कहाँ गए? भगवान श्री राम जल के अंदर प्रवेश कर गए, वहां से साकेत धाम चले गए, ऐसी चर्चा आती है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए उसकी चर्चा कहीं नहीं आई, किसी को पता नहीं चला। तो भगवान ने आकाशवाणी किया, तेने यम भागमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। मैं भागवत रूपी सागर में प्रवेश कर रहा हूँ, इसलिए भागवत इतना पूजनीय है। किताब तो बहुत सारे हैं, पुस्तकालय में रख देते, वहीं पढ़ लेते, कमरे में पढ़ लेते। क्यों यहाँ इतना ऊंचा आसन देना पड़ा, नीचे बैठ के सुनना क्यों पड़ा? क्योंकि ये किताब नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण है। तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्ष मूर्ति है भगवान। ये भागवत, भागवत किताब नहीं है, भागवत कल्पतरु है।
कल्पतरु माने जिसकी छाया में जो बैठता है उसे जो चाहिए वो मिलता है। धन चाहिए धन मिलता है, व्यवसाय चाहिए व्यवसाय हो जाता है। ये तो सामान्य बात है, वैकुंठ मिल जाता है। छोटी मोटी क्या बात करें, वैकुंठ की प्राप्ति करा देता है। तो भागवत कल्पतरु, भगवान कहाँ गए? अथवा भगवान भागवत। छोटा प्रश्न है, धर्म की रक्षा किसने की? भगवान तो चले गए भागवत के अंदर, तो कलियुग आया, कली का दमन करके धर्म की रक्षा किसने की? तब सुत जी महाराज कथा आरंभ करते हैं। सुत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन भगवान वेदव्यास बद्री नारायण में अपने आश्रम में नैराश्य हो गए, निराश हो गए। मैं क्यों निराश हूं खुद उन्हें पता नहीं है। कभी कभी सबके जीवन में हो सकता है, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी नैराश्य हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, बोर लग रहा है। नैराश्य क्यों हो रहा है? वेद व्यास जी को समझ में नहीं आया, तो देवर्षि नारद पहुंच गए। देवर्षि नारद वेद व्यास जी के भी गुरु हैं। देवर्षि नारद का स्वागत किया भगवान वेद व्यास जी ने, और देवर्षि नारद ने पूछा, हे पराशर नंदन, आप तो भगवान पराशर के बेटे हैं, लेकिन आपके चेहरे में ये नैराश्य कहां से आया? आप इतना निराश क्यों है? क्या बात है? कोई बीमार तो नहीं है आप? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? कोई कुछ कहता है तो भी नैराश्य आता है, बीमार होता है तो भी नैराश्य आता है। क्या है, क्या बात है? ये ठंड तो नहीं लग रही है हिमालय में? क्या बात है, क्यों नैराश्य हैं आप? तो वेदव्यास जी कहते मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब देवर्षि नारद कहते मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। आप तो पराशर के बेटे हो, पराशर शक्ति महाराज के बेटे हैं, शक्ति महाराज वशिष्ठ के बेटे हैं, वशिष्ठ जी भगवान ब्रह्मा के बेटे हैं, ब्रह्मा भगवान नारायण के बेटे हैं। 4-5 पीढ़ी हैं सिर्फ, भगवान नारायण से 4-5 पीढ़ी में वेदव्यास जी हैं, परंतु निराश है आप। इसका कारण है आपने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराण, भागवत को छोड़कर के 17 पुराण, पद्म स्कंद नृसिंह मत्स्य पवन पद्म आदि 17 पुराणों की रचना की। ब्रह्मसूत्र की रचना की, जो वेदांत का ब्रह्मसूत्र है। 1 लाख श्लोक वाला श्रीमद् भागवत की रचना की, उपनिषदों की रचना की। लेकिन आपने सब रचनाएं, महाभारत राजनीति शास्त्र है और पुराण सब अपनी विद्वता को दिखाने के लिए, अपने ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए आपने ये सब काम किया। अपने नाम के लिए किया, अपने प्रतिष्ठा के लिए किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए आपने कुछ नहीं किया। इसलिए आपके जीवन में अशांति है। श्री कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया। आप भी विचार कर लो, जीवन में अशांति है तो समझ लो भगवान के लिए कुछ किया कि नहीं किया। सब संसार के लिए किया, खूब धन कमाया, संसार में लगाया, खूब नाम कमाया, धन भी है, नाम भी है, प्रतिष्ठा भी है, पद भी है, फिर भी शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए कृष्ण के लिए कुछ करो। कृष्ण की भक्ति प्राप्ति के लिए भगवान
भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करो, तब तुम्हें शांति मिलेगी। बाकी सब साहित्य क्या है? यहाँ कहते हैं नयत वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कभिजित तदवायसम तीर्थमुसन्ति मानसाः नयत्र हमसा निरमंत शिरसया। जैसे काग जो होता है का करता है, उसको कोई सुनना पसंद करता है। उसी प्रकार से जितना भी कोई साहित्य की रचना कर ले, कोई कितना ही बड़ा कलाकार बन जाए, लेकिन उसे शांति नहीं मिलने वाली। वो तो सब कौवा के का जैसा है। तदवायसम, बायस माने कौवा कहते हैं। कोई कृष्ण के लिए कुछ करता है, कोई वक्ता बन गया बहुत बड़ा प्रवक्ता, लेकिन कृष्ण का प्रवचन न करके और प्रवचन कर रहा है, वो भी बुद्धि मारी गई मानी। कृष्ण के लिए जब तक कोई कुछ नहीं करेगा, उससे शांति नहीं मिलेगी, उससे आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण के लिए कुछ करिए। आप तो पराशर के बेटे हैं, कृष्ण भक्ति की महिमा जानते हो आप? मैं तो दासी पुत्र था। पूर्व कल्प में, पूर्व जन्म में मेरा नाम रामदास था। मेरी माँ किसी ब्राह्मण देवता के घर में काम करती थी, उसी से हमारा गुजारा चलता था। मैं माँ के गर्भ में था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। पिताजी कैसे थे मुझे पता नहीं। और एक समय चतुर्मासा व्रत का समय आया। उन ब्राह्मण देवता के घर में कुछ साधु संत आए। 4 महीने तक चतुर्मासा अनुष्ठान उसी घर में रखे। माँ के साथ मैं भी जाता था, मैं भी साधु संतों की सेवा करता था और सत्संग सुनता था। एक दिन साधु संत जाने लगे, चतुर्मासा पूरा हो गया, साधु संत जाने लगे। मैंने माँ से कहा, मैंने साधुओं से कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। लेकिन साधुओं ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ का सहारा केवल तुम ही हो, तुम्हें ले जाना हमें पाप लगेगा। तुम अपनी माँ के साथ रहो, जब तक माँ है तब तक माँ के साथ रहो। लेकिन तुम्हें हम एक मंत्र देते हैं, वासुदेव गायत्री मंत्र, हम सब लोग बोलेंगे। रामदास को नारद बनाने वाला मंत्र, कृष्ण भक्ति का प्रभाव। रामदास, दासी पुत्र रामदास, जिससे नारद बन जाता है। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे। इसको वासुदेव गायत्री कहते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, नमः संकर्षणाय च। आवाज नहीं आई, आप बालकृष्ण जी न बोले, आप सब बोलेंगे। फिर बोलेंगे, नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते। जब तक मुझे आवाज नहीं सुनेगी तब तक मैं बुलाता रहूंगा। जोर से बोलिए सब लोग। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, नमः संकर्षणाय च। उन दयालु साधुओं ने मुझे यह मंत्र प्रदान किया। मेरा ऐसा भाग तो नहीं था, मुझ में ऐसी खूबी तो नहीं थी ऐसा अलौकिक मंत्र प्राप्त कर सकूं। फिर भी दयालु साधुओं ने कृपा करके, हो सकता है मैंने सेवा की, मैंने उनका जूठा भी ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया, उससे शायद मेरा कुछ मन बुद्धि कुछ परिवर्तन हो गया हो, अथवा मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य भाग कुछ खुल गए हो। मैं अनाथ बच्चा था, छोटा बच्चा था, फिर भी दयालु साधुओं ने कृपा करके मुझे यह मंत्र प्रदान किया। इसका जप करता रहा। एक दिन माँ गोदोहन करने के लिए गौशाला जा रही थी, संध्या बेला थी।
रास्ते में कुछ घास वगैरह था, उसमें एक सर्प था। उस सांप को माँ ने रस्सी समझा, सर्प के ऊपर पाँव पड़ गया, माँ को सर्पदंश हो गया। सर्पदंश से माँ की मृत्यु हो गई। सर्पदंश से माँ की मृत्यु हो गई। माँ के मरने के पश्चात माँ का अंत्येष्टि कर्म किया। उसके बाद जिस दिन वो दयालु साधु गए थे में मैं चला गया। यह मंत्र जपता रहा, जपते जपते बहुत बरस बीत गए। उस समय भगवान की लीला के द्वारा महाप्रलय हो गया। मुसलधारा वर्षा हुई, पूरे ब्रह्मांड को डुबा दिया। महाप्रलय हो गया। महाप्रलय के पश्चात अनंत काल बीता। मुझे भी पता नहीं मैं कहाँ गया, मैं भी उसी महाप्रलय में समा गया। अनंत काल बीता। अनंत काल बीतने के पश्चात पुनः सृष्टि का संपादन शुरू हुआ। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की मानस पुत्र के रूप में मैं देवर्षि नारद होकर के जन्म लिया। पूर्व जन्म का दासी पुत्र रामदास। कृष्ण मंत्र का प्रभाव, कृष्ण नाम का प्रभाव, भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती थी। महामूर्ख कालिदास, महामूर्ख, पढ़ा लिखा नहीं, महामूर्ख, पेड़ के ऊपर चढ़ करके नीचे गाड़ने वाला कुल्हाड़ी से। एक दिन क्लीम मंत्र मिल गया। क्लीम काली का मंत्र होता है, तो उस मंत्र को कालिदास ने जप किया तो माँ सरस्वती जुआ में बैठ गई। काली सिद्धि हो गई, सरस्वती जुआ में बैठ गई। संस्कृत वाग्मय के सबसे बड़े कवि, इस कलियुग के सबसे बड़े कवि हैं। उनसे कोई बड़ा कवि नहीं हुआ अभी तक इस कलियुग में, और सब और युगों के कवि हैं। महाकवि कालिदास बन गए। एक रत्नाकर नाम का डाकू था। एक दिन देवर्षि नारद मिल गए, तो देवर्षि नारद ने पूछा, तू कौन है? मैं रत्नाकर हूं। कौन रत्नाकर? मुझे नहीं जानते आप? मेरा नाम बड़ा फेमस है, मेरा नाम रत्नाकर है। क्या करते हो? डाकू हूं। डाकू माने क्या? क्या करते हो? डाकू का मतलब क्या होता है? डाकू चोर माने छुप करके चोरने वाला, डाकू माने खुल्लम खुल्ला चोरने वाला, तो चोरी है होगी। मैं डाकू हूं। तो ये चोरी किसके लिए करते हो? अपनी पत्नी के लिए करता हूं, अपने बच्चों के लिए करता हूं, अपनी बहू के लिए करता हूं, अपने परिवार के लिए करता हूं। तो तुम चोरी करते हो तो तुम्हें पाप लगता है, तुम्हें पाप लगता है। धन तो सभी बांटते हैं, इसका मतलब तुम चोरी करते हो तो तुम्हारे पाप बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे ये तो मुझे पता नहीं। फिर जाओ पूछ के आ जाओ। रत्नाकर डाकू घर में गया, सबसे पहले पत्नी को पूछा, श्रीमती जी तुम्हारे लिए मैं चोरी करता हूँ, देखो जो भी मैंने चोरी किया उससे पाप लगता है मुझे। तुम्हारे गहने, तुम्हारी साड़ी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे चप्पल, तुम्हारे गहने, ये सब मेरी चोरी का माल है और मुझे पाप लगता है। आज पता चला, आज किसी संत ने बताया, तो थोड़ा पाप तुम बांटोगी? नहीं, मैं पत्नी हूँ, मुझे पालना, मेरी मांग पूरा करना आपका कर्तव्य है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका कर्तव्य है, और पाप साबे बांटने वाली नहीं है। निराश हो गया, पत्नी नहीं बांटेगी और कौन बांटेगा। फिर बेटा को पूछा, बेटों को कहा, बेटे देखो तुम्हारे कापी कलम, तुम्हारे ड्रेस, तुम्हारे जूता, तुम्हारे चप्पल, तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे नाश्ते के लिए सब मैं पाप करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ। मेरा कोई कारोबार तो है नहीं, मुझे पाप लगता है, थोड़ा पाप तुम बांटोगे नहीं बांटोगे? नहीं पापा, हम पाप बांटने वाले नहीं हैं। हम क्यों पाप बांटेंगे?
हम पाप नहीं बांटेंगे। सबको पूछा, जितने भी घर में सदस्य थे, माता को पूछा, पिता को पूछा, भाई को पूछा, भतीजे को पूछा, हम पाप नहीं बांटने वाले हैं। रत्नाकर डाकू को वैराग्य हो गया, तब मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊंगा। देवर्षि नारद के शरण में चले गए, भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मेरे पाप बांटने वाले कोई नहीं है, आप जहाँ ले जाना है ले जाओ, जो करना है करो। तब देवर्षि नारद ने इस रत्नाकर डाकू को एक मंत्र दिया। पढ़ा लिखा होता कोई बड़ा मंत्र देते, सबसे छोटा मंत्र लेकिन सबसे बड़ा शक्तिशाली तारक मंत्र बताया गया। तारक, तारक माने तारने वाला। कौन सा मंत्र है? राम, राम नाम दिया। और इतना अनपढ़ था, इतना बेवकूफ था, वो भी भूल गया, उल्टा हो गया, मरा 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 करने लगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समान।